हेलो एवरीवन। चैप्टर नेम सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज में साइटोकाइन की सिग्नलिंग देखेंगे जिसे जैक स्टैट सिग्नलिंग कहते हैं। साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैव नो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन एसोसिएटेड विद एंजाइम्स। Cytokine are chemical messengers secreted by cell during immune response. साइटोकाइन रिसेप्टर्स के पास खुद की कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, पर ये एंजाइम से एसोसिएटेड होते हैं। साइटोकाइन रिसेप्टर्स केमिकल मैसेंजर की सिक्रीशन करते हैं ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जब इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम आता है उस टाइम साइटोकाइन रिसेप्टर्स केमिकल मैसेंजर्स का सिक्रीशन करता है। इसमें जैक स्टैट की सिग्नलिंग को देखेंगे। साइटोकाइन की सिग्नलिंग में जैक का मतलब होता है जीनस काइनेज, जो कि एक टायरोसिन काइनेज होता है, और स्टैट का मतलब होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स। सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स मीन्स जो मॉलिक्यूल को लिगेंड तक कन्वे करते हैं, मीन्स लिगेंड तक मॉलिक्यूल्स को पहुंचाते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। स्टैट सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं जो मॉलिक्यूल को कन्वे करते हैं सिग्नल तक और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट भी करते हैं। अब साइटोकाइन की जो सिग्नलिंग है उसको मैं यहाँ कवर कर रही हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू। ये है साइटोकाइन का रिसेप्टर जो कि मोनोमर फॉर्म में है। इस पर लीगेंड आएगा और बाइंड करेगा। जब लीगेंड आके रिसेप्टर साइटोकाइन के रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है तो रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो जाती है। रिसेप्टर की जब डाइमराइजेशन होती है तो रिसेप्टर से आके जैक बाइंड कर जाता है। डाइमराइज्ड रिसेप्टर पे आके जैक बाइंड कर जाता है और जैक जब बाइंड करता है तो इसकी काइनेज एक्टिविटी जैक की एक्टिवेट हो जाती है। जब काइनेज एक्टिविटी जैक की एक्टिवेट हो जाती है तो जैक ट्रांसफॉस्फोराइलेशन करता है। ट्रांसफॉस्फोराइलेशन का मतलब कि एक जैक दूसरे जैक की फॉस्फोराइलेशन करता है और दूसरा जैक फर्स्ट जैक का फॉस्फोराइलेशन करता है। ऐसे एक दूसरे का फॉस्फोराइलेशन करने का मतलब होता है ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। तो जैक बाइंड करता है डाइमराइज्ड रिसेप्टर से। डाइमराइज्ड रिसेप्टर उसके बाद डाइमराइज्ड रिसेप्टर से जब जैक बाइंड कर जाता है तो जैक की काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है और काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट होने पे जैक का ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होता है। जैक का ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होने पे जैक की काइनेज एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। जैक की काइनेज एक्टिविटी जब इंक्रीज़ करती है तो जैक फॉस्फोराइलेट करता है साइटोकाइन रिसेप्टर को। साइटोकाइन रिसेप्टर जब फॉस्फोराइलेट होता है तो उस पर स्टैट एक डॉकिंग साइट क्रिएट करता है। इस डॉकिंग साइट क्रिएट जब होता है तो स्टैट बाइंड कर जाता है रिसेप्टर से। रिसेप्टर से जब स्टैट बाइंड कर जाता है तो स्टैट एक्टिव हो जाता है। स्टैट एक्टिव होके रिसेप्टर से देन डिसोसिएट कर लेता है। डिसोसिएट होकर स्टैट न्यूक्लियस में मूव करता है और न्यूक्लियस में मूव करके वहाँ जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ये थी साइटोकाइन की सिग्नलिंग। अगेन एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ये साइटोकाइन का रिसेप्टर जो मोनोमर फॉर्म में है, इस पर लीगेंड आके बाइंड करता है। जब लीगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है तो रिसेप्टर डाइमराइज कर जाता है। डाइमराइज्ड रिसेप्टर पे जैक आके बाइंड करता है तो जैक की काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट होती है और जैक देन ट्रांसफॉस्फोराइलेशन करता है। ट्रांसफॉस्फोराइलेशन करने से जैक की काइनेज एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है तो जैक फॉस्फोराइलेट करता है साइटोकाइन रिसेप्टर को। साइटोकाइन रिसेप्टर जब फॉस्फोराइलेट होता है तो स्टैट वहाँ डॉकिंग साइट क्रिएट करता है रिसेप्टर पे। डॉकिंग साइट जब क्रिएट होती है तो वहाँ स्टैट आके बाइंड कर जाता है। स्टैट जब रिसेप्टर पे बाइंड करता है साइटोकाइन रिसेप्टर पे तो स्टैट एक्टिव हो जाता है। स्टैट जब एक्टिव होता है तो साइटोकाइन रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर स्टैट न्यूक्लियस में मूव कर जाता है और वहाँ हो जाके जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। अब है सीरीन थ्रेओनीन काइनेज की सिग्नलिंग। सीरीन थ्रेओनीन काइनेज
फॉस्फोराइलेट्स एट सीरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यूज। इसमें फॉस्फोराइलेशन जो होती है वो होती है सीरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन होती है। लीगेंड फॉर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज इज TGF बीटा फैमिली। जो लीगेंड होता है सीरीन थ्रियोनिन काइनेज का वो होता है TGF बीटा फैमिली। TGF बीटा फैमिली का सब फैमिली होता है TGF बीटा, जिसे एक्टिविन फैमिली भी कहते हैं। और सेकंड होता है BMP। BMP का फुल फॉर्म है बोन मॉर्फोजेनेटिक फैमिली, जो बोन का फॉर्मेशन करता है, बोन की मॉर्फोजेनेसिस को डिसाइड करता है, इसे कहते हैं BMP। सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर्स जो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज़ ऑल्सो होमोडाइमर एंड टाइप 2 इज़ ऑल्सो होमोडाइमर। होमो मीन्स सेम और डाइमर मीन्स 2। सेम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट सिमिलर टू ईच अदर। 2 सब यूनिट्स के बने रहते हैं ये रिसेप्टर, और जो दोनों जो यूनिट होती है वो सिमिलर होती है। तो इसकी जो सिग्नलिंग है, ये रिसेप्टर है जो मोनोमर फॉर्म में है। टाइप 1 रिसेप्टर और टाइप 2 रिसेप्टर। इस पर जब लीगेंड आता है, रिसेप्टर लीगेंड इंटरेक्शन होता है तो टेट्रामेराइजेशन हो जाता है। ऑलरेडी ये जो रिसेप्टर है ये होमोडाइमर है, टाइप 1 भी टाइप 2 भी, तो दो है इसमें ऑलरेडी। तो जब ये डाइमराइजेशन हो जाती है तो टेट्रामर फॉर्म में हो जाता है रिसेप्टर। लीगेंड और रिसेप्टर का जब इंटरेक्शन होता है तो टाइप 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, पर टाइप 1 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता है। तो टाइप 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होकर फॉस्फोराइलेट करता है और एक्टिवेट करता है टाइप 1 रिसेप्टर को। देन टाइप 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है फॉस्फोराइलेट होकर, तो SMAD से बाइंड करता है। SMAD2 एंड SMAD3 बाइंड्स रिसेप्टर, जिसे R-SMAD कहते हैं। टाइप 2 रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट करता है और एक्टिवेट करता है टाइप 1 रिसेप्टर को, तो SMAD आकर बाइंड करता है रिसेप्टर से। SMAD को R-SMAD कहते हैं। R-SMAD फिर एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होके रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट जब हो जाता है R-SMAD, तो R-SMAD फिर को-SMAD से बाइंड करता है। ये को-SMAD साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है। इस को-SMAD का नेम होता है SMAD4। तो R-SMAD जो कि SMAD4 है जिसका नेम, और SMAD2 SMAD3 तीनों ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स बनाता है और न्यूक्लियस में जाता है और वहाँ जाके जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब इस सिग्नलिंग को रोकनी भी होगी। कोई भी सिग्नलिंग होती है तो उसे रोकनी भी होती है, अदरवाइज सेल एबनॉर्मल हो जाएगी। R-SMAD कॉजेज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ SMAD इनहिबिटरी जीन्स। किसी भी सिग्नलिंग के पास उसके खुद के पास अपनी सिग्नलिंग रोकने की भी प्रॉपर्टी होती है। वो इनहिबिटरी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करके और अपनी सिग्नलिंग को रोक देता है। यहाँ भी R-SMAD ट्रांसक्रिप्शन करता है इनहिबिटरी जीन्स का। वो इनहिबिटरी जीन्स है SMAD6 और SMAD7। जब SMAD6 और SMAD7 बाइंड करते हैं R-SMAD से, तो R-SMAD रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है और इस वजह से सिग्नलिंग रुक जाती है। सेकंड तरीका है SMAD की सिग्नलिंग को रोकने का, वो है एक्टिवेशन ऑफ स्मर्फ। स्मर्फ एक होता है SMAD यूबिक्यूटिनेशन एंड रेगुलेटरी फैक्टर। यूबिक्यूटिन जब भी किसी प्रोटीन से अटैच होता है तो उसे डिग्रेड कर देता है। तो जब स्मर्फ एक्टिवेट होता है तो SMAD की यूबिक्यूटिनेशन हो जाती है और ये डिग्रेड हो जाता है बाय प्रोटियोजोम। थर्ड वे है जब SMAD6 और SMAD7 बाइंड करता है को-SMAD से, तो R-SMAD और को-SMAD की इंटरेक्शन नहीं होने देता है और इस वजह से भी सिग्नलिंग रुक जाती है। तो ये है 3 तरीके इनहिबिट करने के SMAD सिग्नलिंग को। थैंक यू।